क्या आपके घर में भी लौकी देखकर सबका मुंह बन जाता है? बच्चे बड़े सबका कोई खाना नहीं चाहता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए लौकी से बनाते हैं एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता, और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होगा। सिर्फ बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, कभी मना नहीं कर पाएंगे। मैं एक लौकी ले रही हूँ। लौकी में से पूरा यूज नहीं करेंगे, हम आधा यूज कर रहे हैं। लगभग 300 ग्राम के करीब का लौकी होगा। और फ्रेश लौकी ले, कभी भी कोई नाश्ता बनाए ना तो उसके लिए फ्रेश लौकी यूज करें, ताकि उसे ना ग्रेट करने में आसानी होती है और बनता भी अच्छा है। नहीं तो लौकी नरम हो जाती है ना, तो फिर वो ग्रेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, मैं इसे कोई भी आप पीलर से इसे पील कर ले और धोकर मैं मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। मोटे वाले साइड से करें, पतला वाले से ना करें, नहीं तो एकदम से महीन हो जाएगा बारीक। तो हमें इसे ना महीन बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा चंक्स रहना चाहिए, तभी ये नाश्ता अच्छा बनता है और अच्छा लगता भी है खाने में। वो बनने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बच्चे एक बार बना कर दे दिए ना तो बच्चे इसका फ़ैन हो जाएंगे, बार बार इसी का डिमांड करेंगे। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवन रात का डिनर में भी बना सकते हैं हल्का फुल्का। तो मैंने एक लौकी ग्रेट करके ले लिया और एक प्याज मीडियम साइज का, जिसे मैंने स्लाइस में काट कर उसे हाथ से मसल के उसका लच्छा खोल दिया है। और 2 हरी मिर्ची, उसको भी लंबा लंबा स्लाइस में ही काट लिया है। स्लाइस नहीं, मतलब तिरछा काटे हैं तो थोड़ा स्लाइस दिख रहा है। और धनिया पत्ती। मसाला मैं ज़्यादा यूज नहीं करूँगी, यहाँ कलर के लिए हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला डालें या गरम मसाला डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पाव भाजी मसाला से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं पाव भाजी मसाला यूज कर रही हूँ। और मैं ये गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। आप इसे चाहे तो बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गेहूं के आटे और चावल के आटे दोनों मिक्स करके इसे बना रही हूँ, ताकि ये ज़्यादा हेल्दी हो, बच्चे का पेट भी भर जाएगा और टेस्ट भी मिलेगा। तो मैं 1 कप गेहूं के आटा और 1 कप चावल के आटा दोनों बराबर मेजरमेंट से ली हूँ, और इसे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका चम्मच से नहीं हो पा रहा है तो विस्कर यूज कर ले, लेकिन शुरू में पहले चम्मच से ही मिक्स कर ले ताकि सब अच्छे से मिल जाए। उसके बाद पानी डालकर विस्कर का यूज करें। देखिए, मैंने मिक्स आटा और लौकी सब्जी मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे एक बैटर बनाएंगे सेमी थिक। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है पकौड़े के जैसा, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना है हमें। बस पकौड़े के जैसे बैटर बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला रखना है, ताकि चीला जैसे बनाते हैं उस तरह का, कि हम इसे फैला सके अच्छे से। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत जल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये सबको बहुत पसंद आएगा, बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाला है ये नाश्ता। देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है, घोल हमारा बस इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। अब हम उसे साइड रखेंगे और एक पैन लेंगे। आप कोई फ्राई पैन ले लीजिए या तवा ले लीजिए। नॉन स्टिक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप आयरन तवा में भी बना सकते हैं। मैं एक नॉन स्टिक तवा फ्राई पैन ली हूँ, इसमें ना बराबर बन के निकलते हैं। इसे हम घी से ग्रीस कर लिए हैं। अब मीडियम फ्लेम पे रखें, फ्लेम को ना लो रखें ना हाई रखें। हाई रखने से क्या होगा कि आपका जल जाएगा नीचे से और अंदर से कच्चा रह जाएगा, और लो रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, जल्दी पकेगा नहीं, क्योंकि पानी रहता है ना इसमें, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है लौकी प्याज में, तो इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाए। इस तरह से देखिए, मैंने 1 से 1.5 स्पैचुला डालकर इसे आराम से धीरे धीरे फैला दे। ये बहुत अच्छे से इवन फैल जाता है बराबर। आप देख सकते हैं हल्का हल्का चंक्स भी दिख रहा है प्याज का, लौकी का, लेकिन ऐसे खाने पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये लौकी से बना है, एकदम बराबर मिल जाता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों को तो ये स्पेशली बहुत पसंद आया। वो लोग तो ये खाते हैं। इसे आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लेकिन टिफ़िन में देने से पहले इसे ठंडा कर ले आप,
उसके बाद इसे पैक करें। नहीं तो गरम गरम पैक कर देने से ना इसमें पानी रिलीज हो जाता है, मॉइस्चर बन के पानी छोड़ने लगेगा और ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। तो इसलिए इसे पूरा ठंडा कर ले, उसके बाद टिफ़िन में पैक करें बच्चों को। देखिए मैंने इसे अलटते पलटते दोनों साइड में घी लगाकर सेक लिया है। इस तरह से गोल्डन रहने तक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1.5 से 2 मिनट टाइम लगता है। जैसे रोटी में 1 मिनट लगता है, लेकिन इसमें 1.5 से 2 मिनट आपको टाइम लगता है। इस तरह से बना लें। बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है। एकदम ऊपर से हल्का हल्का एक गोल्डन दिखने लगे तो समझिए कि नाश्ता हो गया। अंदर से भी बहुत अच्छा से पक जाता है। और सेम मैं दूसरा भी बनाकर आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। बस सेम है और कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह से डालना और एक भी नहीं टूटेगा, एक भी ख़राब नहीं होगा, सब बराबर इवनली बन जाता है। एक बार तवा गरम हो गया ना तो ये फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। अगर मॉर्निंग में आप लेट भी उठ रहे हैं, आपके पास सिर्फ लौकी है, तो आप इसे फटाफट से बनाकर सबको सर्व कर सकते हैं। इसमें सब्जी वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोटी सब्जी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से इसे बनाएं और सबको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, आप जैसे चाहे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएगा, सबसे आपको तारीफ़ ही मिलने वाली है। आप देखिए मैंने इतना बना कर रेडी कर लिया है, पूरा नहीं बनाया है, एक बार मैंने 4 बना लिया है और बाकी बैटर को साइड में रख दिया है। मैं फिर बनाऊंगी। 4 बनाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं यहाँ केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन चटनी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, बड़ा वाला बेटा को। उसको ग्रीन चटनी के बिना मतलब कोई भी नाश्ता अधूरा लगता है। कुछ भी बना के दे लेकिन ग्रीन चटनी होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादातर ग्रीन चटनी बनाती हूँ। और बहुत सारे रेसिपी भी मैंने ग्रीन चटनी का रेसिपी भी शेयर किया है। बहुत सिंपल होता है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है खाना। आप देख सकते हैं मैंने इसका सामने से लुक दिखाया, कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची भी है। चावल के आटा डालने से ये थोड़ा क्रंची भी हो गया है, इसमें क्रंचीनेस आ गया है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप बनाएंगे तो ये सबका फेवरेट होने वाला है ब्रेकफास्ट में। तो अगर रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर